आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में भी हमारे पास कोई वेक्टर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम जैसे मैंने बताया कि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। लास्ट टाइम जब हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट है, एक स्केलर एक वेक्टर, जिसमें अगर हमारे पास आंसर में मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो और आंसर हमारे पास कोई स्केलर आ जाए तो हम उस स्केलर प्रोडक्ट, जबकि वेक्टर आ जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज हम इस वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम वेक्टर वेक्टर तो कर रहे हैं, तो बेसिकली वेक्टर क्या है? वेक्टर एक मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी हमें ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें, जैसे इस तस्वीर में ये बंदा फोर्स लगा रहा है, रैकेट से इस बॉल को मार रहा है, तो जो फोर्स है अब वो कितनी लगा रहा है, तो इसके साथ साथ वो उसके मैग्नीट्यूड में जैसे 20 न्यूटन, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। जब किस तरफ लगा रहा है तो फिर वो उसकी डायरेक्शन है कि भाई इस तरफ लगा रहा है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो हमें फोर्स की समझ नहीं आएगी, इस वजह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अब अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट, अगर मल्टीप्लाई करने से वेक्टर आए तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे अपने अल्फाज में भी लिखा है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो और वो आंसर वेक्टर क्वांटिटी देती हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कहते हैं। अब इसको अगर हम इक्वेशन की शक्ल दें तो फर्ज करें एक वेक्टर है ए, जिसके ऊपर मैं निशान लगाता हूँ वेक्टर का, जबकि दूसरा वेक्टर है बी, इसको निशान लगाता हूँ बी। तो ये दो वेक्टर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर हमें आया, जो भी आंसर आया है वो एक्स, फर्ज करें एक्स है, कोई भी आंसर है, तो वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। अब चूंकि हमने इस स्केलर जो कि डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते थे, जिसमें हम डॉट लगाते थे, उससे डिफ्रेंशिएट करना है, तो उससे फ़र्क करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्रॉस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हमें सिर्फ ये चीज़ नज़र आ जाए, यानी अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा दूँ, ये चीज़ हमें नज़र आ जाए, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है या क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आंसर क्या है, वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस हमें बताता है कि भाई ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। कैसे निकालते हैं एक वेक्टर प्रोडक्ट? हम इसका एक तरीका है वो देखते हैं। उसके लिए पहले दो वेक्टर्स को अज्यूम करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जिसमें हम पहली बात करते हैं पहले इस वेक्टर की, जो कि ये ए है, जिसको मैं चले नाम भी दे देता हूँ कि ये कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, चलें ये दे दिया। जबकि एक और वेक्टर जो कि ये रहा, जिसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, कौन सा वेक्टर है भाई, ये बी वेक्टर है। दो डिफरेंट वेक्टर जनरली लिख लिए, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, बस एक जनरल हमने ले लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने के लिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए, मैं क्या करता हूँ, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें बेसिकली होता यह है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस, जबकि एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। जबकि जहाँ पे ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब हम क्या करते हैं जी, पहला वेक्टर ए है तो उसको रखते हैं, पहला वेक्टर ए है, इसको उठा के मैं इस ओरिजिन के ऊपर रख लेता हूँ, तो ये मैंने पहला वेक्टर रख लिया। दूसरा वेक्टर बी है, तो चलें इसको हम यहाँ से बेसिकली इसी का मैं कॉपी पेस्ट उठा के इसी को दूसरे को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, तो ये आपके पास दूसरा वेक्टर हो गया। ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं आया, इसको ज़रा ठीक करता हूँ मैं। ये मैंने कर लिया, बिल्कुल अब ठीक हो गया। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इनको आपस में मैंने क्रॉस लेना है, इन दोनों के दरमियान ये एक एंगल बन रहा है जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ फिलहाल। अब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका यह है कि हमने क्या करना है कि जो पहला है ए, इसकी जगह आप करोगे इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, यानी ए की जगह आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये एक पहली पहली चीज मल्टीप्लाई होगी। अब इसके साथ आपने बेसिकली दूसरी चीज जो मल्टीप्लाई करनी है वो क्या करनी है, तो चीज दूसरी मल्टीप्लाई करनी है, उसमें आपने क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू जो ए होगा उसको आपने यहाँ पर रखना है। जब हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ दूसरे वेक्टर
पहले वेक्टर के ऊपर जो बननी थी या साया दूसरे वेक्टर का पहले ऊपर जो बनना था वो हमने लिखा था, यानी कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल, जो कि पैरेलल आ रहा था किसके, ए के। यहां पर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट के। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या मतलब है, आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आप इस वेक्टर के दो हिस्से बनाएं, कैसे बनाएंगे, आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस ए वेक्टर के ऊपर। अब ये एक 90 एंगल बन गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जो कि ये वेक्टर बी है बेसिकली। चलें इस बी को यहाँ पे लिखने की बजाय मैं इसको कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, बल्कि मैं वेक्टर के निशान भी डाल ही लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी बेसिकली वेक्टर है, ये भी सब, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो कि एंगल के सामने वाला होता है, जो जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, इसको हम कैसे निकालते हैं कि इस वेक्टर का अगर मैं साइन एंगल ले लूं तो ये बेसिकली ये वाला कंपोनेंट है, ये जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट भी, जो एंगल के सामने वाला होता है। जबकि एंगल के जो साथ नीचे वाला होता है उसको हम बेसिकली बी कॉज ऑफ थीटा से निकालते हैं, ये वाला जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है। तो ये दो कंपोनेंट हैं। अगर आप देखें इन दो कंपोनेंट में कि कौन सा वाला कंपोनेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 एंगल बना रहा है, तो ए वेक्टर ये है जिसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जबकि बी साइन वाले को अगर देखूँ तो वो यूं करके है, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है यूं करके, एक यूं। ये साइन किसका होता है कि एंगल इन दोनों के दरमियान, जैसे मैंने बताया भी कि ये क्या है, एंगल 90 है। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए के, ये ए है, जबकि ये बी साइन ऑफ थीटा है। तो इसका मतलब मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूं। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि इसमें जब हम ये कंपोनेंट कर रहे थे तो ये जो b है ये बेसिकली वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी, यानी b वेक्टर नहीं है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ b है। तो यानी मैं यहाँ पर भी अगर लिखूंगा तो सिर्फ b नहीं लिखूंगा बल्कि मैग्नीट्यूड का साइन डालूंगा, जो कि क्या है, ये वाला साइन होता है मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी आप कह लो। और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉज वाले कंपोनेंट के साथ भी यही मैग्नीट्यूड आता है। जबकि यहाँ पर तो हम बात कर ही रहे हैं कि ए की मैग्नीट्यूड की, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि जाहिर है ए और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास बेसिकली इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं, जिसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसको चलें थोड़ा करीब कर लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड जबकि साथ बी का मैग्नीट्यूड और साथ साइन ऑफ एंगल जो है वो आ गया। और ये साइन ऑफ एंगल जो है ये कौन सा एंगल है, ये वाला। अब ये एंगल किस किस के दरमियान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल है। यानी मैं लिख सकता हूं इस थीटा के बारे में कि जो ये थीटा है ये क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ गया। अब ये हम एक क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज रह गई है, भला क्या हमने शुरू में ही बात की कि भाई ये दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होकर आंसर वेक्टर दे रहे हैं तभी तो वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों का जो भी आंसर है वो वेक्टर आना चाहिए। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और ये भी कोई ना कोई नंबर ही देगा मुझे। तो भाई आंसर में तो मुझे ऐसी एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि फर्स्ट करें एक ए वेक्टर है, तो जिसकी मैंने अभी बात की, जिसमें होता ही है कि ए की मैग्नीट्यूड होती है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन होती है, जो कि हम उसके यूनिट वेक्टर से बताते हैं। यूनिट वेक्टर की वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो डायरेक्शन बताता है एक वेक्टर को। तो ये एक जनरल तरीका होता है लिखने का एक वेक्टर का, जो कि जिसमें मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट है इसमें तो ये मैग्नीट्यूड ये भी कोई नंबर, इसमें डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक एन इंट्रोड्यूस कराते हैं, एन हैड, जिसके बेसिकली काम ये होता है कि वो एक यूनिट वेक्टर होता है और इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पे एक्स है तो ये फिर एक्स की डायरेक्शन को हमें बताएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन होगी क्या, अब ये कैसे पता लगा, इसके लिए बेसिकली हम फिर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। चले उस तरफ चलते हैं।
डायरेक्शन के लिए जैसे मैंने कहा कि हम किसकी डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट एक्स आया होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आया होगा दो प्रोडक्ट को, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, करने के बाद तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, जिसको मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद एनिमेशन से भी देख लेते हैं कि आप अपनी उंगलियों को कर्ल करें एक पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। यानी जो आपकी उंगलियां हैं उसको आप, पहला वेक्टर कौन सा है, ए से बी की तरफ को घुमाएं, उनको कर्ल करें। जबकि जब ये करेंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आपका जो अंगूठा है, योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी तब जब आप करेंगे ए वेक्टर से बी वेक्टर की अपनी तरफ उंगलियां घुमाएंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो बेसिकली उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब ये बात एक एनिमेशन से देखते हैं, विजुअल देखते हैं समझने के लिए। ये एनिमेशन मैंने YouTube के चैनल एनिमेशंस फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के नाम से जो चैनल है वहाँ से उठाई है। इसमें अगर आप देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये एक वेक्टर, ये ब्लू वाला ए है, ग्रीन वाला बी है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालता है। अब ये देखिए, ये कर्ल करता है अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ। अब इसको ज़रा ज़्यादा भी समझ आएगी जब ये देखें। ये क्या किया इसने, अपनी उंगलियों को ए से बी की तरफ यूं घुमाया। यूं घुमाने से इसके जो अंगूठा है वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आया है। तो ये जो लाल कलर का वेक्टर आया है, बेसिकली ये इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, जो कि बेसिकली इस वीडियो में सी है, हमारे केस में एक्स है। यानी एक्स की डायरेक्शन क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर इसका जो मतलब एंगल बन रहा है वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 90 एंगल बन रहा है, जिसको मैंने इस टाइटल वाली तस्वीर में भी डाला था। क्या किया था, जिसमें अगर आप देखें तो एक वेक्टर, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। हमने क्या किया था, ये एंगल है, इसमें ए से बी की तरफ अगर हम उंगलियों को घुमाएं तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपके पास एक रिजल्टेंट जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी इसके साथ भी 90 एंगल और इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास क्या है, एक्स, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी चले मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वाली, जिसको हम कहते हैं टॉर्क, जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूं। बेसिकली टॉर्क निकालने के लिए आप क्या करते हो कि आर क्रॉस एफ करते हो, यानी कोई फोर्स लगती है किसी, मतलब आप कह लें, फर्स्ट करें इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूं, जो कि बेसिकली इस एनिमेशन में हम देखेंगे। fed.colorado.edu की वेबसाइट से जो मैंने उठाई है, इसमें अगर आप देखें एक सी सॉ है। इसमें क्या है कि ये एक सी सॉ है, अगर मैं इसकी एक साइड पे किसी भी चीज़ को रख लूँ जिससे की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। अब ये बेसिकली क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है सी सॉ, ये जो वेट है कोई ना कोई 5 kg का, ये जो फोर्स लगा रहा है तो इसकी वजह से ये घूमना पैदा हो रहा है। अब ये किस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये चीज घूम रही है, सीसा घूम रहा है। तो इस पॉइंट जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, यहां से लेकर जहां पर फोर्स लग रही है वहां तक के दरमियान जो एक फासला होता है, इसको हम आर कहते हैं। जबकि जिस कितनी फोर्स लग रही है उसको हम एफ कहेंगे। तो अब ये जो घूमना पैदा हो रहा है इसको हम कहते हैं फोर्स, सॉरी टॉर्क। और ये टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है कि हमारे पास कोई ना कोई आर है और उस आर के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। तो इस टॉर्क को निकालने का तरीका ये होता है कि आप आर क्रॉस एफ करते हो, जो जितनी फोर्स लग रही हो, तब आपके पास टॉर्क आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आर क्या है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है, जिस पॉइंट पे एकदम चीज़ घूम रही होती है। जबकि ये एफ फोर्स है, कितनी फोर्स लग रही है, और जो रिजल्ट आता है वो टॉर्क आता है। तो ये भी बेसिकली एक, आप कह लें, एक एप्लीकेशन है जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे हम आर टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे, हमने राइट हैंड रूल से पढ़ ली है। एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं, जो कि क्या होती है, Q मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस B। आपके पास B आ जाएगा, तो ये V क्रॉस B जो है, ये आपके पास बेसिकली एक फार्मूला होता है। अब
एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में ये वी क्या है, उस चार्ज की जो कि फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मगनातीस की एक फील्ड होती है जिसके इर्द गिर्द वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये उसके अंदर उस चार्ज की, फर्ज करिए क्यू चार्ज है, उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है बल्कि, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं ये वो है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से, क्यू से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो भी आंसर है वो बेसिकली फोर्स आती है कि उस चार्ज के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स लगा रही है। तो आज हमने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात की, और हमने उसका फार्मूला भी डिराइव किया कि कैसा होता है, और एंड में हमने उसकी एग्जाम्पल भी देखी कि कहाँ कहाँ पर फिजिक्स में वो इस्तेमाल हम करते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को।